ब्रह्मा बोलते हैं, है ना। तो उस ईश्वर ने ही हमको वेद का ज्ञान दिया है। अब ये तो लोगों ने अपनी कल्पना की है कि ब्रह्मा जी के 4 मुंह बना दिए, है ना। दशानन रावण के 10 मुंह बना दिए। क्या 10 मुंह का आदमी कोई हो सकता है? आज किसी का 2 मुंह का बच्चा पैदा हो जाए तो हालत खराब हो जाती है लोगों की, है ना। तो ना तो ब्रह्मा जी के 4 मुंह थे। अब आपको ब्रह्मा जी को चतुर्मुख इसलिए आप कह दें कि उनके मुंह से 4 वेद निकले इसलिए वो चतुर्मुख हैं, ये एक अलग बात हो गई। तो किसी ने तो वेद लिखा होगा ना। सृष्टि विषयक ईश्वर के ज्ञान में अभंग आन पूर्वी घटित अनादि शब्द राशि का नाम वेद है। आन पूर्वी गणानान्त्वा गणपति गं हवामहे, इसमें परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ज्यों के त्यों वेद अभिव्यक्त होते हैं। वेद अनादि हैं, पुराण भी अनादि हैं, लेकिन पुराणों के जो रचयिता होते हैं महर्षि, वे अनादि विज्ञान में आन पूर्वी का यथावत क्रम नहीं रखते, इसलिए उनको पौरुषेय शास्त्र कहा गया है। वेद अपौरुषेय हैं। सृष्टि विषयक सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के ज्ञान में अभंग आन पूर्वी घटित शब्द राशि का नाम वेद है, हमने कहा। ऋषि लोग विष्णु पुराण महाभारत आदि में वर्णन है, समय समय पर विभाग करते हैं। अध्वर्यु का कार्य है, उद्गाता का कार्य है, ब्रह्मा का कार्य है, होता का कार्य है। तो सुगमता के लिए विभाग कर देते हैं। वो भी विभाग ईश्वर के द्वारा ही ऋषियों के माध्यम से। जय श्री कृष्ण। इन्होंने कहा कि जो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, रावण के 10 मुख हैं। आपने सुना वीडियो में कि ये जो बात है, ये जो पुराणों में लिखा गया है, ये बिल्कुल कल्पना है। तो इनको ये सब कुछ कल्पना लगता है, किंतु इनके द्वारा लिखा गया कोई वाक्य, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया कोई शब्द है, वो इनके लिए रॉकेट साइंस हो जाता है। इनकी बुद्धि का एक नमूना मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि किस प्रकार से इन्होंने, मतलब ये कुछ भी ऐसी बात लिख दे जिसका कोई भी मेल मिलाप कहीं से है नहीं, जो बिल्कुल इलॉजिकल है, वो बात भी इनको बिल्कुल लॉजिकल लगती है। किसकी? यदि दयानंद सरस्वती उस बात को लिख देते हैं। दयानंद सरस्वती जी ने संस्कार विधि में नामकरण संस्कार के अंतर्गत क्या लिखा है? यजुर्भाष्य में संस्कार प्रकाश में उन्होंने लिखा है, कोसी कतमोसी कस्यासी को नामासी, माने कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है। और ये जो विधि बताई गई है, ये आप आश्चर्य करेंगे कि तेरा नाम क्या है। ये जो विधि बताई गई है बालक से पूछने की, ये बालक के जन्म के 11वें दिन बताई गई है। अब मुझे ये बताइए कि बालक के 11वें दिन बालक क्या बोलना जानता है? क्या वो ये समझ रहा है कि उसके माता कौन है, उसके पिता कौन है, या मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? जब वो ये जानता ही नहीं है तो आप ये कैसे प्रश्न कर सकते हैं कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर तो ठीक ठीक प्रकार से उसकी माता ही दे सकती है बालक की। बालक तो दे नहीं सकता, क्योंकि बालक दुधमुहा है। तो ये जो बुद्धि के शत्रु बने बैठे हैं आर्य समाजी, इनसे यदि प्रश्न कर लिया जाए तो इनके लिए सब कुछ लॉजिकल हो जाता है दयानंद सरस्वती जी का। किंतु वास्तविकता में फिर ये कहते हैं कि जो वेदों की परंपरा है वो तो हमको ईश्वर से प्राप्त हुए। तो ईश्वर से किस प्रकार से वेद प्राप्त हुए? किसी को प्राप्त भी तो हुए होंगे, और जिसको प्राप्त हुए हैं वो कौन है जिससे आपको वेद प्राप्त हुए? क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा जो है उसी से वेद प्राप्त होते हैं। वेदों के रहस्य को प्रकट किया है कि किस प्रकार से वेद प्राप्त हुए हैं। निरुक्ताकार यास्काचार्य जी ने उन्होंने बताया है कि जो पहले जो ऋषि होते थे वो मंत्र दृष्टा होते थे। उन्होंने धर्म का साक्षात्कार किया था, जिसके फलस्वरूप और आगे चल के कुछ मुनि थे जिनको सामर्थ्य नहीं थी, जो कि मंत्रों को देखने की सामर्थ्य नहीं रखते थे। तो जो मंत्र दृष्टा ऋषि थे उन्होंने उनको उपदेश किया। बाद में उपदेश ग्रहण करने की जो क्षमता है वो भी क्षीण हो गई। तो उपदेश ग्रहण करने की क्षमता जब क्षीण हो गई तो उसके पश्चात जो है वेदों के रहस्यों को प्रकट करने के लिए व्याकरण, निरुक्त और अन्य अंग उपांगों की रचना की गई। तो इस प्रकार से वेद की जो परंपरा है वो चली आ रही है।
और ब्रह्मा जी से प्रारंभ होकर के ब्रह्मा जी के जो मरीचि आदि पुत्र हैं, जो कि मानस पुत्र कहे जाते हैं, जिनकी सृष्टि मानसिक रूप से हुई है ब्रह्मा जी के नारायण। तो मानसिक रूप से ब्रह्मा जी के द्वारा मरीचि आदि की जो सृष्टि हुई है, वो जो मरीचि आदि पुत्र हैं उनको साक्षात कृतधर्मा कहा जाता है, जिनका विनियोग में मंत्र दृष्टा के रूप में उल्लेख भी मिलता है। तो इस प्रकार से शिष्य पर शिष्य की जो परंपरा है उनको उपदेश का पात्र भी माना जाता है। ब्रह्मा से लेकर के प्रथम व्यास के अवतार काल तक जो ये गुरु शिष्य परंपरा है इस प्रकार से चलती आ रही है।